बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म के थ्योरम और उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म के ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2, evaluate each limit by using algebraic techniques। इसका फर्स्ट पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अगर मैं -1 इसमें डायरेक्टली पुट कर दूं तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, -1 + 1 तो 0 बाय 0 फॉर्म बनती है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस या टेक्निक्स जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूमिनेटर में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब x स्क्वायर -1 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एक दफा प्लस होता है एंड a माइनस b एक दफा माइनस होता है। ये चीज हम यहाँ पे लगा देंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, क्योंकि ये a स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1। क्लियर? अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, that will be equals to -1 -1 ये इक्वल आएगा -1 इंटू -2 के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर, हमने इसको सॉल्व कर दिया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। x की जगह पे जब हम 0 पुट करते हैं तो अगेन ये क्या बनता है, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए। सोल्यूशन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसमें से भी अगर हम x कॉमन ले लें तो ये बचता है x प्लस 1। क्लियर? x से x कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, डेट विल बी इक्वल्स टू 3x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय x की जगह पे 0 प्लस 1। डेट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/1। और इसको हम लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर इसमें डायरेक्टली हम लिमिट पुट करते हैं तो अगेन ये क्या है, 0 बाय 0 फॉर्म है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें इसका, यह आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसे मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, 6x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यह आ जाएगा जी प्लस 3x माइनस 2x
माइनस 6, ये फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइजेशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, हमने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट हम इसको अप्लाई कर देते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 2 x minus 2 x square plus 2x plus 4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन है, बचेगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन है x प्लस 3, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 2 x minus 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, x प्लस 3 कॉमन है और रह जाएगा x माइनस 2। क्लियर, अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट दैट विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, x की जगह पे हमने लिमिट पुट कर दी, 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 होता है। तो हमारा क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसका आंसर क्या आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x। इसमें भी अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। इसका सॉल्यूशन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, इसमें से x कॉमन आएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब न्यूमिनेटर में देखें एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब, तो यह आएगा जी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, b आ जाएगा और x स्क्वायर की वजह से ये जो 1 है ये हमारे पास माइनस है, सॉरी सेकंड वाला इसमें माइनस है, तो माइनस 1 की वजह से ये माइनस आ जाएगा, प्लस 3x b का स्क्वायर एंड माइनस 1 का क्यूब। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी फार्मूले पे मैंने इसके हिसाब से ये बनाया है, देखें x क्यूब सेम इसी तरह से प्लस 3a स्क्वायर x का स्क्वायर, अब b की जगह पे ये माइनस 1 है तो वो माइनस शुरू में आ गया, प्लस 3a 3x और b का स्क्वायर था माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b क्यूब तो माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा माइनस 1 ही आएगा। और देखें ये सेम यही चीज लिखी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल का क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 x माइनस 1, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी नो डैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एक दफ़ा प्लस एंड a माइनस b एक दफ़ा माइनस। क्लियर, तो देखें यहाँ से x माइनस 1 की पावर 1 कैंसिल हो गई क्यूब से, तो यहाँ पे पावर बच गई 2। क्लियर, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। applying limit that will be equals to 1 minus 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 0 बाय 2 इक्वल्स टू 0 होता है। क्वेश्चन था हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x इक्वल किसके आ रहा है, 0 के आ रहा है। ये इसका आंसर है। क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 का। फिफ्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो ये अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। सोल्यूशन देखें इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। न्यूमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एंड वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक दफा प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 1। क्लियर। अब यहां से x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आइए लिखते हैं। जी स्टूडेंट, ये बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट दैट विल बी इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आंसर आ रहा है -1/2। क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। इसका सोल्यूशन देखें। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, इसलिए हम इसको विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक टेक्निक सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4। क्लियर। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस। वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू
x प्लस 4 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस 4। क्लियर? x माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट that will be equals to 2 into 4 plus 4 divided by 4 का स्क्वायर, that is equals to 2 into 8 divided by 16। 8 to the 16 divided by 16 equals to किसके आएगा 1। क्वेश्चन था लिमिट x approaches to 4 2x square minus 32 divided by एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आ रहा है 1 के। जी स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का जो 7, 8 और 9 पार्ट है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।